अब सब समझते जा रहे हैं नंद महोत्सव में। परिवार में संतान का जन्म हो तो क्या करना चाहिए, याद रहा? बताइए क्या करना चाहिए? सीधे जात कर्म संस्कार। नंद बाबा ने क्या किया? पहले तो आनंद व्यक्त करना चाहिए, संतान का जन्म हो तब। दूसरे विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए और आप अच्छी तरह से स्नान करके सुंदर वस्त्र परिधान करके बैठिए। बालक गोद में हो, ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चार करें, ओमकार का ध्वनि करें और बालक के कान में वो स्वर पहले जाए। फिर पितरों का पूजन कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। परिवार में आता हुआ प्रत्येक बालक पितरों के आशीर्वाद के समान है। पितरों का स्मरण, देवताओं का स्मरण कीजिए, देवार्चनन तथा। फिर कहा तीसरे श्लोक में, धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को सोने चांदी के अलंकारों से सजी हुई 2 लाख गायें दान में दी हैं। नियुत शब्द है ना संस्कृत में, उसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो 10,000 होता है और 1 लाख भी होता। तो मिनिमम 20,000 गाय और ज्यादातर 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दी है। परिवार में जब संतान का जन्म हो, प्रिय स्वजनों, गौ दान करना, गौ सेवा करना। भारतीय संस्कृति में जीवन के 3 महत्वपूर्ण प्रसंगों में गौ दान की महत्ता है। एक जन्म, दूसरा विवाह। पुत्र या पुत्री का विवाह करो तब गौ दान करो। संकल्प है, कन्यादान से पहले गौदान का संकल्प है। पूछिए हमारे विद्वान ब्राह्मणों से, हमारे कपिल देव जी, हमारे मनोज जी, गोविंद देव जी यहां विराजे। और ये ब्राह्मण तो कहते हैं कन्यादान से पहले गौदान का संकल्प है। और कन्या के पिता से कहेंगे गौदान करो तो कन्या के पिता 10 रुपए की नोट निकाल के रखता है। ये गौदान, 10 रुपए में गौदान। 1 लीटर दूध भी नहीं आता 10 रुपए में तो, और तुम पूरी गैया दे रहे हो। तो कहेगा नई नोट है। अरे नई नोट को करे क्या? गौ सेवा करें, गौदान करें। बाकी सब खर्चे करते हैं लोग। पत्रिका भी बनाएंगे, आमंत्रण पत्रिका तो महंगी वाली, निमंत्रण पत्रिका के साथ मिठाई या तो चांदी के कुछ सिक्के और ये सब बांटेंगे। घर के सभी लोगों के कपड़े, जेवर, वो जो खरीदी करनी है, वो खर्चा कितना भी हो कोई चिंता नहीं। अच्छी से अच्छी जगह, पंडाल अच्छा बनाएंगे, डेकोरेशन अच्छा करेंगे, कैटरर महंगे वाला आएगा, 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया वाली एक थाली होती है ना इतनी। वो बैंड बाजा वाला आएगा, उसके पास नाचते हुए 500-500 की नोट उड़ाएंगे। मुझे कोई बताइए कहां लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है ये सब? बहू की छोटी बहनें जूता चुराने आएगी तो उसके लिए घर से एनवेलप कवर तैयार करके निकलते हैं। वो क्या उसको छोटी बहनें, सालियां कहते हैं ना, कन्या की छोटी बहनें, वो सब जूता चुराएगी तो फिर उनको कुछ देना पड़ेगा। उनका क्या कहते हैं? देन, नेग, नेग, नेग। हाँ, तो उसका नेग का कवर घर से बना के तैयार रखते हैं। कोई मुझे बताए कौन से शास्त्र में लिखा है कि जूता चुराना चाहिए और उसका नेक देना चाहिए? जो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा उसके लिए इतना उड़ाएंगे और उसको सब कहें तो करना पड़ता है। और हमारे विद्वान ब्राह्मण जब कहें कि गौ सेवा करो, हराम है 10 रुपये से बड़ी नोट निकले। गौ से अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं पता है? चांदी की गाय, इतनी मोटी, इतनी बड़ी, और वो चांदी की गाय
कहेंगे हमने तो चांदी की गाय दी है, तेरी गाय को करे क्या, दूध तो देती नहीं है। ब्राह्मण को दोगे, वो ब्राह्मण अपने मंदिर में एक गाय रखेगा, दूसरी रखेगा, तीसरी रखेगा, फिर कहा क्या करेगा क्या उधर। अच्छा, एक और रहस्य की बात बताऊं, जिसके वहां से आपने चांदी की गाय खरीदी, वो चांदी के 100 टच के पैसे आपके लेता है, और वो गाय 40 टच भी नहीं होती चांदी। नहीं चाहिए ऐसी चांदी की गाय हमारे ब्राह्मणों को। जो भी आपकी शक्ति है, गाय माता के मुख में गाज जाना चाहिए, गाय माता की सेवा होनी चाहिए। यहां तो जौहरी कमा रहा है चांदी की गाय में। गाय की सेवा करो। प्रिय स्वजनों, अभी जब आपके परिवार में संतान हो, जन्म हो, आपके पुत्र पुत्री का विवाह और तीसरा प्रसंग परिवार में किसी स्वजन का निधन हो, तो उसके जो श्राद्ध तर्पण की क्रिया होती है उसमें भी गौदान का महत्व है। ये 3 प्रसंग में जितनी आपकी शक्ति हो, मैं कोई बंधन डालना नहीं चाहता आपके ऊपर, लेकिन जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी भक्ति हो, गौ सेवा अवश्य करें। गाय माता के मुख में जाना चाहिए। बाकी सब खर्चे हम करते हैं, गाय के लिए नहीं करते। नंद बाबा ने लालन का जब प्रागट्य हुआ, नंद महोत्सव के पहले गैयाओं का दान किया। तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम, तिल के 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उसके अंदर रत्न, चांदी के सिक्के, सुवर्ण के सिक्के ऐसे रखे, और सबसे कहा लो, वो भी ब्राह्मणों को दान में दिया। हम तो अलग अलग ज्ञाति में, अलग अलग परिवारों में कथा करते हैं ना, सब में अलग अलग रिवाज होता है। गुजरात के कच्छ में भाटिया ज्ञाति है, कच्छी भाटिया, यदि आपको पता हो। मुंबई में भी उनके बहुत बड़ा, और फिर मस्कत में बड़ा पॉपुलेशन है उनका, ओमान। मैंने कच्छी भाटिया बिरादरी में बहुत कथाएं की हैं। बड़ा मधुर रिवाज है उनमें महाराज। 5वें दिन ये जब नंद महोत्सव आता है, अब यहाँ तो लिखा है तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ, तिल के 7 अद्री अर्थात पहाड़ बनाए। वे लोग क्या करते हैं, तिल के लड्डू जो होते हैं, लेकिन उसका आकार पर्वत जैसा बनाते हैं, ऐसे 7 पर्वत, और फिर उसके अंदर जिसकी जैसी, जिसकी शक्ति, चांदी के सिक्के या सुवर्ण के या ऐसे कुछ भी अंदर रख के वो ब्राह्मणों को दान में देते हैं। क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण, हृदय का उनका जो अंतःकरण का भाव है वो महत्वपूर्ण है कि तिल के 7, और उनकी मान्यता है कि नंद महोत्सव के समय ये तिल के 7 पहाड़ जब दिए जाएं तो बहुत बड़ा कल्याण होता है, बहुत शुभ मंगल होता है। नंद बाबा ने ये किया, बड़ी सुंदर। कहने का आशय है दिया। आज नंद बाबा ने गोकुल वासियों को दिया, जेही पावा राखा नहीं ताहू, रामचरितमानस में। जिसके पास आया वो सोचता है कि नंद बाबा ने मुझे क्यों दिया, क्योंकि उनको आनंद हुआ है। किसका आनंद हुआ? उनके वहां लालन पधारे हैं। नंद बाबा के यहां लालन पधारे, नंद बाबा को आनंद हुआ तो उन्होंने दिया, तो लेने वाला सोचता है फिर मुझे आनंद नहीं हुआ, मुझे भी तो आनंद हुआ, लालन आया है, तो फिर मैं ये रख क्यों रहा हूं, मैं भी दूं। उसने किसी आगे को दिया, किसी तीसरे को दिया, लोगों ने एक दूसरे को इतना दिया कि पूरे गोकुल में कोई गरीब ही न रहा।